ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया था। अब जो है हमारी इक्वेशंस वो है एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ठीक है, एच ऑपरेटर जो है हम लोगों ने पहले टॉपिक में भी इसको फाइंड आउट किया था, एच स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट वी नॉट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, वेयर पार्टिकल्स ये जो है हमारा आउटसाइड द बॉक्स था, तो हम लोग इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो साई जो है वो भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि दिस इक्वेशन इज ओनली सेटिस्फाई व्हेन साई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स कैन नॉट फाउंड एट ऑल आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने वी नॉट जो है वो एक दफ़ा इन्फिनिटी किया है, अब इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरा जो है वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगी बस, और 2m स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। अब हम पुट क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे वी नॉट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इनसाइड द बॉक्स है, ये आउटसाइड द बॉक्स था और ये इनसाइड द बॉक्स है। एच स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, अब क्या करेंगे, डी जो है साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और प्लस 2m ई ओवर एच स्क्वायर कट साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम लोगों ने सीक्वेंस में लिखा है, और ये जो इतनी वैल्यू है ना, ये 2m ई ओवर एच स्क्वायर, ये हमारी के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ए और एच कट स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशंस जो है वो 1 बन गई है। अब उसके बाद हैंस अबव जो है इक्वेशंस को, अच्छा, इसको अब इसमें पुट किया तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज, यानी कि ये अब हम जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारा ये है, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ठीक है, इसको अब हम लोगों ने ना फाइंड आउट करना है, और इससे हमारी जो है वैल्यूज़ वेव फंक्शंस ऑफ अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, उसकी वैल्यूज़ निकल आएगी इसके थ्रू। तो चलें अब हम करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम इसमें करेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर आएंगे। ठीक है, और साई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि x ज़ीरो, इसमें ज़ीरो डालेंगे, साई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने साई इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, ए साइन के ज़ीरो, एक्स ज़ीरो है ना, तो बी कॉस के ज़ीरो। ठीक है, ये तो साई इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ए साइन ज़ीरो डिग्री प्लस बी कॉस ज़ीरो डिग्री। ठीक है, और ये तो ज़ीरो है। ठीक है, और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और बी कॉस 1 होता है, तो इस वजह से बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया हमारा। ये
वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसमें साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ठीक है। अब एट एक्स जो है पहले हम लोगों ने किया था 0, अब x इज इक्वल टू ए करेंगे, ठीक है। और साई ए इज इक्वल टू 0 होगा। अब जो है इसी तरह ए भी हमारा 0 है, ये वाला, इट मीन्स पार्टिकल इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इस वजह से ए जो है हमारा 0 है। अब देखें ये साई ए जो है वो हमारा 0 है, ए साइन के ए। अब साइन के ए इज इक्वल टू 0 और के ए इधर हो गया और ये जो है साइन उधर जाके इनवर्स में चला गया। और साइन इनवर्स जो है वो हमारा यहाँ पे है पाई एन पाई, ठीक है। एन मतलब के 100 ओन और साइन इनवर्स 0 जो है वो हमारा पाई है। तो के ए इज इक्वल टू एन पाई। जैसे कि ये देखें वेयर एन हमारा 0 भी हो सकता है, 1 से लेकर 2 +-3 +-4 +-5 अप टू सो ऑन। तो इसी तरह के ए देखो तो एन पाई था ना, इसमें से हम लोगों ने के की वैल्यू निकालनी है एन पाई ओवर ए। तो अब इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर हो जाएगा। ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। पहले के स्केयर वो हमारी 1 इक्वेशन बन गई, अब ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब वेव इक्वेशंस ए साइन एन पाई ओवर ए एक्स, वेव इक्वेशंस ऑफ द पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आएगा, अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि एनर्जी यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स जो है वो हमारे पास, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे ना कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 को करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 और 2 इक्वेशंस कंपेयर करने लगे हैं। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो देखें वेयर ए इज इक्वल टू ई एन है एंड एच कट जो है वो हमारा यहाँ पे है एच ओवर 2 पाई। तो इसी तरह इसमें से हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे ई एन एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 8 एम ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आया है वो ये आया है। तो द पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स हैज़ ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी। इट प्रूव्स क्वांटाइजेशन enters when a particle is bound. That's why number n is called quantum number. अब इसी तरह एक और है यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी। ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। द वेव फंक्शन नहीं, द लोवेस्ट value of energy of a particle in 1 dimensional box is not 0 but corresponding to n is equal to 1, यानी कि n जो है हमारा यहाँ पे 1 रहेगा और ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे E1 is equal to
एच कट स्क्वायर ओवर 8 ma², ये रिलेशन आएगा। तो दिस clearly show that particle is not at rest even at the 0 K. For this reason this energy is called 0 point energy। ठीक है, ये 0 point energy का है हमारा रिलेशंस। इसी तरह अब एक और रिलेशंस है, अब हम वो देखेंगे। ये जो रिलेशंस है मेरा फेवरेट रिलेशंस है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशंस। ठीक है, नॉर्मलाइजेशंस ऑफ वेव फंक्शंस। ये बहुत इजी है, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत इजी है। देखें, द वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स। हमारा जो रिलेशन है वो साई n इंटू एक्स है, और वो जो है a साइन n पाई ओवर a x। ठीक है, द कॉन्स्टेंट a कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग नॉर्मलाइजेशंस कंडीशंस। जो हमारे नॉर्मलाइजेशंस कंडीशन है वो इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये नॉर्मलाइजेशंस कंडीशंस है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टेरिक डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसकी जो है ये 0 to a है हमारी, a साइन के एक्स, साई हमारा इसके बराबर है के एक्स के, और साई स्टेरिक भी हमारा a साइन के एक्स टी एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। और इसी तरह अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 0 to a। इसकी लिमिट्स है 0 to a। आगे a स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा 0 to a, और साइन स्क्वायर जो है हमारा साइन स्क्वायर वो हमारा 1 माइनस कोस के एक्स है। ये साइन स्क्वायर के एक्स जो है हमारा 1 माइनस कोस के एक्स ओवर 2 के बराबर है। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस के एक्स ओवर 2 डी एक्स तो वैसे आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 भी वैसे आ जाएगा। अब ए स्क्वायर ओवर 2 सेपरेट हो गया, और डी एक्स सेपरेट हो गया 0 इंटू ए, और माइनस इंटू 0 इंटू ए कोस। सीक्वेंस में लिखा है ना ताकि सॉल्व अच्छे से हो सके। 2 के एक्स डी एक्स 1 ये हमारा आया। और जब हम लोगों ने इसके इंटीग्रेशन सॉल्व की तो ये डी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और एक्स बच्चा और ऐसे आ गया ए स्क्वायर ओवर 2, और इसकी वैल्यूज़ भी साथ आएंगी -1 ओवर 2 के कोस। हाँ, साइन कोस जो है वो साइन के बराबर होता है, उल्ट उसका होता है साइन 2 के एक्स 0 इंटू ए स्क्वायर ओवर 2, और ए इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट की तो ए 0 0 हो जाएगा 1 ओवर 2 के, और साइन 2 के ए आएगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की तो इस तरह। अब पुट के इज इक्वल टू n पाई ओवर a, और a स्क्वायर ओवर 2 a माइनस 1 ओवर 2 के साइन 2n पाई। ये कैसे साइन जो है वो हमारा 2n पाई जो है वो 0 होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए माइनस, ये तो 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगी, 0 to 1, और ए इज इक्वल टू 2 ओवर ए की वैल्यूज़ निकाली वेव फंक्शन में। अब इसको पुट करें तो साई n x इज इक्वल टू 2 ओवर ए साइन
एन पाई ओवर ए इंटू एक्स। ये हमारा जो है फाइनल जो है रिलेशंस ये हमारा निकल आया है। क्वांटम सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर अ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स गिवन नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड फर्दर्स।